सो हेलो, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। माय नेम इज शुभम जगदीश और आज हमारे बीच में है वर्षा लखनऊ से। ये स्टूडेंट है सीएमएस गोमती नगर 1 सेंटर की एंड सिमिलरली मेरे साथ हैं कुशाग्र और ये स्टूडेंट है लमाटनिया कॉलेज लखनऊ के। तो ये थर्ड स्टूडेंट है लमाटनिया कॉलेज का, इसका इंटरव्यू चल रहा है। सो कुशाग्र ने स्कोर किया है 758 आउट ऑफ 200 एंड वर्षा का स्कोर आया है 704 आउट ऑफ 800। वर्षा, अपने सब्जेक्ट्स में मार्क्स बताओ ना। इंग्लिश में 170, इकोनॉमिक्स में 164, अकाउंट्स में 170, बीएसटी में 200। यार वर्षा, जैसे बोलते हैं कि हम सब दोनों लोग आईएससी के ही स्टूडेंट हैं एंड बीएसटी ऐसे सब्जेक्ट्स में 200 आए तुम्हारे, तो क्या स्ट्रैटेजी थी, कैसे फॉलो अप किया? और तुम स्कूल की हेड गर्ल थी, तो हाउ डिड यू मैनेज योर एंटायर स्टडीज, उसके बारे में प्लीज कुछ बताओ। सो टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब आप आईएससी करिकुलम से आते हैं, यू आर वेरी यूज्ड टू स्टडीइंग एवरीथिंग इन डेप्थ। हमारे में कुछ कटा हुआ नहीं होता है, हमें सब पढ़ना है जो भी है। ऑन द कॉन्ट्री विद एनसीईआरटी द थिंग इज कि वो बहुत कंसाइज होता है। तो मुझे शुरुआत में थोड़ी प्रॉब्लम आई थी उसको पढ़ते हुए, बिकॉज आई वाज लाइक पूरी इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं है, सिर्फ इन्होंने एक लाइन में क्यों एक्सप्लेनेशन दिया है, बिकॉज वी आर नॉट यूज्ड टू इट। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान दिया है अपने बोर्ड्स के लिए, अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हो कॉमर्स, बीएसटी इज नॉट दैट डिफिकल्ट, बट हाँ, यू नीड टू डिवोट सम टाइम टू इट, क्योंकि एक दिन पढ़ के होने वाली चीज नहीं होगा। सीयूईटी में भी विच वाज समथिंग दैट मैंने गलती की थी, क्योंकि मैं बहुत को करिकुलम में रहती थी, तो मुझे लगता है एक दिन पहले पढ़ के हो जाएगा। बट समथिंग विच पीपल शुड कीप इन माइंड इज कि धीरे धीरे करके जैसे आपकी पोटेंशियल है, जस्ट कीप टेकिंग एवरीथिंग इन। एंड जैसे बोलते हैं ना कि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट इनटू नॉर्थ कैंपस विद द स्कोर ऑफ 704 एंड लेकिन 700 के ऊपर है तो वी कैन गेट आइदर नॉर्थ कैंपस और साउथ कैंपस और सम न्यू कोर्सेज ऑफ हंसराज कॉलेज एज वेल। सो क्या चॉइसेस हैं तुम्हारी, क्या सोचा है तुमने कि तुम्हारी प्रेफरेंस लिस्ट कैसी होगी? सर, एज यू सेड, बनानी तो थोड़ी तो वैसी बनाऊंगी जैसे 800 में से 800 आए हैं। वो जो मिल जाए कॉलेज वो उस पर डिपेंड करता है। बट हाँ, आई एम गिविंग प्रेफरेंस टू नॉर्थ कैंपस। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है साउथ कैंपस जाने से सच, बिकॉज आई वुड लाइक टू टेक अ बेट ऑन माई सेल्फ कि जहाँ भी जाऊंगी कुछ ना कुछ तो कर ही लूंगी। बट हाँ, तो आई वुड प्रेफर गेटिंग इनटू अ नॉर्थ कैंपस कॉलेज, बट आई डोंट माइंड गोइंग टू साउथ कैंपस एज वेल। ओके, अब जो बच्चे अपने 12th के साथ प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, उनके लिए कुछ टिप्स और ट्रिक्स जो तुम्हारे जूनियर्स देख रहे होंगे। यार आप एक्स्ट्रा करिकुलम में थे, या आपने बहुत ज्यादा इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ा, या कुछ छोड़ा कि लास्ट में कर लेंगे, वो नहीं उसमें मार्क्स उतने आए, तो उनके लिए क्या सजेशन देना चाहोगे कि अलॉन्ग विद देयर बोर्ड प्रिपरेशन वो क्या और कर लें सो दैट दे कैन फेच 800 और 800, या उनको एक कंफर्टेबल एसआरसीसी में पोजीशन मिल जाए? आई थिंक फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वुड बी जितनी जल्दी एनसीईआरटी पढ़ना शुरू कर दें उतना आसान। इट्स नॉट इवन अबाउट कि आप कर लोगे, एट द एंड ऑफ द डे हो जाती है एनसीईआरटी, उतना डिफिकल्ट नहीं होता है। बट अगर आप जल्दी शुरू कर देते हो तो आपके पास रिविजन्स के मौके रहते हैं। सो एज सून एज यू स्टार्ट, एंड इवन आई वुड से अगर कोई बच्चा बहुत को करिकुलम में इंटरेस्टेड है, डोंट गिव अप ऑन दैट। मैंने 12th में भी किया है उतना, बिकॉज उससे भी मुझे बीएसटी में स्पेशली बहुत हेल्प मिली थी। जो भी मैं प्रिंसिपल्स वगैरह पढ़ती थी, समथिंग समवेयर आई कुड रिलेट कि हाँ, ओ ये तो हम भी करते थे। सो डोंट गिव अप ऑन व्हाट यू लाइक, बट एट द सेम टाइम स्टार्ट प्रायोरिटाइजिंग। अगर आपको पता है कि आपको सीयूईटी देना एंड यू वांट टू गेट इनटू एसआरसीसी जैसा कॉलेज, स्टार्ट स्टडीइंग एज सून एज पॉसिबल। एनसीईआरटी बाइबल है सीयूईटी की। ओके, मेरे को एक चीज बताओ, जैसे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के 2% कोटा है ईसीए का, सो उसके लिए बच्चा क्या कर सकता है? सो जो मैंने रिसर्च करी, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा लीडरशिप रोल्स किए थे रादर दैन हार्ड स्किल्स मैंने उतनी नहीं की थी। बट अगर कोई भी बच्चा इंटरेस्टेड है, वहाँ पे ग्राफिक डिजाइनिंग से लेकर राइटिंग, क्रिएटिव राइटिंग, डिबेट्स एंड एवरीथिंग। आई वाज मोर ऑफ अ स्टूडेंट, मैंने कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज ज़्यादा कराए हैं। मैं पार्टिसिपेट उतना नहीं करती थी बिकॉज टाइम नहीं रहता था। तो अगर आपको करना है तो स्पोर्ट्स कोटा तो बहुत हैवी जाता है। ईसीए का भी इतना बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, पीपल डोंट नो अबाउट इट, द प्रॉब्लम इज दैट। बट हाँ, अगर आपने एक बार भरा है तो दे टेक योर 75% आपका सीयूईटी स्कोर कंसिडर होता है, एंड 15% दे टेक योर वो खुद का अपना टेस्ट करते हैं कि आप कितने अच्छे हो, कितने खराब हो, ना। अच्छा वर्षा, जब तुम प्रिपेयर कर रहे थे और जब तुम स्टडी मटेरियल हमारा सॉल्व कर रहे थे, तो तुम्हें क्या लग रहा था कि यार ये खत्म होगा कि नहीं खत्म होगा, या तुमने क्या छोड़ दिया, या तुमने कितने दिनों में वो पूरा कंप्लीट कर पाए, उसके बारे में बताओ।
सर जब मैं करती थी सोच मुझे लगता था अगर स्टैंडर्ड का पेपर आया मेरा तो हो जाएगा, स्पेशली इकोनॉमिक्स में, बिकॉज वो एंड मैंने इकोनॉमिक्स की आई थिंक आधी बुक सॉल्व करी होगी, वो नंबरों से भी पता चल रहा है। बीएसटी मैंने पूरी सॉल्व करी थी, उसमें मेरे पूरे नंबर आए। एंड इंग्लिश का तो आई वुड से टाइम इश्यूज, बहुत सारे इश्यूज हुए थे, तो उसका वी वोंट टॉक अबाउट दैट। बट हाँ, अगर वो पूरी बुक मैंने पर्सनली मुझे लगता है अगर मैंने पूरी सॉल्व करी होती, बिकॉज इको में तो स्पेशली मैंने इंडियन इको तो सिर्फ आपकी जो बुकलेट थी उससे पढ़ा था और उसमें मेरे पूरे नंबर आए थे। सो आई थिंक अगर मैंने इकोनॉमिक्स की पूरी बुक सॉल्व करी होती, मे बी माई स्कोर कुड हैव बीन बेटर देन व्हाट इट इज। ओके कुशाग, मूविंग टू यू, भाई लमाटिया कॉलेज से हो, इसके पहले तुम्हारे 2 क्लासमेट्स का इंटरव्यू हो चुका है, तुम लोगों ने और मोर और लेस साथ में ही प्रिपरेशन किया है। Yes, sir. मेरे को ये जानना है कि 758 का तुम्हारा बाइफर्केशन क्या है, क्या क्या सब्जेक्ट्स में मार्क्स आए? So English 194, Eco 176, Commerce 194, Accounts 194. मतलब इकोनॉमिक्स वाज योर पेन पॉइंट, Economics. और वो सुनने में आया कि इकोनॉमिक्स तुम्हारे बोर्ड्स टाइम से ही तुम्हारा पेन पॉइंट है। Sir, सो क्या बताना चाहोगे अपने क्लासमेट्स को जो तुम्हारा ये वीडियो देख रहे हैं, और लेट्स से उनको जाना है एसआरसीसी के अंदर, तो क्या रहेगा और तुमने कैसे प्रिपरेशन किया उसके बारे में बताओ। सर जिनको जाना है उनको कोई नीड नहीं है इतना 12th में पढ़ने की, बस अपनी कोचिंग सही से पढ़ें, एक्स्ट्रा करिकुलर वरिकुलर बढ़िया से करें। 12th के बाद जो 2 महीने मिलते हैं वो मोर देन इनफ है पढ़ने के लिए मेरे हिसाब से। मैंने यही गलती की, 12th में इको की कोचिंग कोई नहीं ली, और 12th खत्म होने के बाद भी 1 महीने तक कुछ नहीं पढ़ा। सीवीटी के 1 महीने पहले पढ़ा जितना पढ़ा इको, ओके, तो थोड़ा ज्यादा पढ़ लेता तो शायद मार्क्स बेटर हो। बिकॉज यू स्कोर्ड अ कंप्लीट 194 यार, 3 सब्जेक्ट्स में। अगर एक सब्जेक्ट और भी होता तो तुम भी एसआरसीसी में ही होते मोस्ट प्रोबेबली। तो क्या प्रेफरेंस लिस्ट तुमने सोचा है, और तुम कैसे जाने वाले हो नॉर्थ कैंपस के अंदर, उसके बारे में कुछ स्ट्रैटेजीज? यही सोचा है, बीकॉम ऑनर्स के पहले तो जो 5 हैं टॉप खालसा हटा के वो डालने हैं, हाँ, और फिर एक प्रोग्राम है बीए इन कॉमर्स प्लस इको हंसराज का, वो सोचा है। उसके बाद बीकॉम प्रोग्राम सारे, फिर बाकी देखिए साउथ की देखेंगे। ओके, यू स्कोर्ड ब्रिलियंटली इन अकाउंटेंसी, तो वो कैसे हुआ? या तुमने जब हम लोग पढ़ रहे थे साथ में, तो वो क्या स्ट्रैटेजी फॉलो की जिससे बच्चे के 194, मतलब सिर्फ एक क्वेश्चन तुमने गलत किया अकाउंटेंसी में, वो कैसे हुआ? और तुम्हें पता है क्या तुम्हारा कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ था? वो 11th के कॉन्सेप्ट का एक क्वेश्चन था, और 11th में अकाउंटेंसी पढ़नी थी। बहुत सारे बच्चे 11th रेस्ट ईयर यार नहीं पढ़ते हैं। तुम तो लमाटिया कॉलेज से तुम्हें सब कुछ पता है, और वहां नहीं, कहीं नहीं पढ़ते हैं भाई। हम बच्चों को पढ़ाते हैं, देखो मैं दादा, आई विल टेल यू माय पेड रेशियो। अगर 2000 बच्चे मेरे पास 12th क्लास में एनरोल्ड हैं इन माय ऑनलाइन ऑफलाइन प्लेटफॉर्म दोनों के अंदर, तो मेरे पास 100 स्टूडेंट्स एनरोल्ड होते हैं इन माय 11th प्रोग्राम। आप रेशियो देखो, 2000 बच्चा 12वीं पढ़ रहा है, लेकिन सिर्फ 100 बच्चा मेरे पास 11th पढ़ने आ रहा है। ये रेशियो, मतलब 11th पढ़ ही नहीं रहा है बच्चा। रेस्ट ईयर है ऑफिशियल। हाँ, वो रेस्ट ईयर ऑफिशियली, एंड दैट विल बी द पेन पॉइंट इन दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन। बोर्ड्स में कैसे मार्क्स आए तुम्हारे, और क्या प्रिपरेशन की तुमने? बोर्ड्स में भी मेरा ये था कि अकाउंटेंसी में 100 on 100 लाने, बट पता नहीं पेपर ऐसा आ गया, या मैं पहली बार एग्जाम दे रहा था मार्क्स लाने के लिए, तो वो स्ट्रेस किक इन करके क्या हुआ, बट थोड़े से अकाउंटेंसी में मेरे 85 आए। ओके, तो दैट कैसा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में कुछ पार्टिसिपेट किया स्कूल लेवल पर? क्या ईसीए कोटा मिलेगा तुम्हें? ईसीए वाला नहीं मिलेगा। इवेंट्स हम लोग कराते थे, बट करिकुलर एक्टिविटीज वो ऐसा नॉर्मल क्रिकेट खेलें तो खेला, बट इंटर स्कूल लेवल है वैसे पे नहीं खेला। ओके, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जो अपने जूनियर्स हमारे वीडियो देख रहे हैं भाई शेयर करेंगे, और नीचे स्पैमिंग भी करेंगे, बिकॉज ये पहला वीडियो है जिसमें 2 लोग एक साथ मेरे साथ इंटरव्यू दे रहे हैं, और उनके लिए कुछ बताना चाहते हो? कब से पढ़ो भाई यार, तुम पढ़ना शुरू कर दो, बहुत जरूरी है। तुम्हारे कोर सब्जेक्ट्स अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स। मैं तो यही कहूंगा कोचिंग आपकी ले लें 12th में, बट सिंगल प्रमोशन सिंगल सब्जेक्ट्स की कोई इतना जरूरी नहीं है। सीवीटी वो 12th के बाद, उसको पहले वो सब्जेक्ट्स को अच्छे से पढ़ें, 12th में इवेंट्स वगैरह सब अच्छे से कराएं, इतना पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद एनसीईआरटी और कुछ काम नहीं आता। यार देखो, एक्चुअल में सारा सिलेबस ड्रिवन ही एनसीईआरटी करता है। ऐसा नहीं है कि हम जो आईएससी पढ़ रहे हैं वो एनसीईआरटी नहीं है, बट हाँ एग्जैक्टली वही लाइन से क्वेश्चन आ जाएगा। इट इज वेरी डिफिकल्ट इन आईएससी, बट तुम लोग का एक एडेड एडवांटेज नहीं है, तुम्हारे मार्क्स इंग्लिश में बहुत बढ़िया आ रहे हैं। उसके बारे में क्या बोला? आईसीएससी बोल रहे हो भाई, 194 आया इंग्लिश में, तो क्या तुम बहुत ज्यादा प्रिपरेशन की तुमने इंग्लिश की, या तुम्हें पेपर कैसा लगा था? सर पेपर तो उल्टा जो प्रिपरेशन की थी, इतना सब टिपिकल ग्रामर जो हमारे में नहीं थी, वो सब आया ही नहीं। हाँ, इस साल ग्रामर नहीं आई है। लास्ट ईयर के पेपर में ग्रामर थी। तो कोई सेट पैटर्न नहीं कि ऐसे ही आने वाला है। सो इंग्लिश में भी सिर्फ तुम्हारा एक क्वेश्चन गलत हुआ, जबकि
पेपर और जो यहाँ पर सिचुएशन थी लखनऊ के अंदर स्पेसिफिकली इन इंग्लिश पेपर बहुत खराब थी, कैसा था सेंटर, उसके बारे में मेरा बताओ। सेंटर लकीली ठीक था। ओके और एक और चीज में मेरा लक अच्छा था कि मेरे जो पैसेज थे वो सबसे पहले आ गए थे। ओके तो मुझे ये नहीं था कि लास्ट में मैं देख रहा हूँ 4 बचे हुए हैं, वो सबसे पहले मैंने निपटा लिए, फिर आराम से अपना वो किया। ओके तो आखिरी में मेरे पास 5 मिनट बचे थे। ओके again go through. मतलब तुम्हें कॉस्मोस 4 है कि तुम नॉर्थ कैंपस जाने वाले हो। ओके अच्छा, तो ये ग्रेजुएशन के साथ कोई कोर्स सोचा है यार, कुछ आगे करेंगे अपन? CFA करना है मुझे, CFA की तरफ। सेकेंड ईयर से मैं करूंगा, जो कि उसका वो है। ओके ओके वर्षा, तुमने कुछ सोचा कि ग्रेजुएशन के साथ लेट्स से बीकॉम ऑनर्स और बीकॉम कुछ और कोर्स भी परस्यू करोगे क्या? सर अभी तो आई एम इनटू एक्सप्लोरिंग, क्योंकि Okay. अभी मैंने कुछ सोचा नहीं, बट CS का मेरा थोड़ा मन था शुरुआत में, हाँ। बट अभी आई सी कि व्हाट इज इट दैट इज वर्किंग फॉर मी, कॉलेज जाकर थोड़ा एक्सपोजर लूंगी एंड देन मे बी सेकंड ईयर से आई डिसाइड। मेरा मेन एम है MBA करना इन इंटरनेशनल बिजनेस, ओके तो उसके बाद आई सी। चलो सुपर। सो दिस इज इट इन दिस पर्टिकुलर इंटरव्यू। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है या आपको लगता है कि कुछ प्रिपरेशन करनी चाहिए तो स्क्रीन पर एक नंबर फ्लैश हो रहा है, फटाफट से कॉल कर लो। ये थे कुशाग्र और वर्षा फ्रॉम लखनऊ।